ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 28वां अध्याय 28वां अध्याय भाग 2। पुरंजन को स्त्री जोनि की प्राप्ति। राजन इस प्रकार पति परायणा विदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्म पति मलध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करते। वह चीर वस्त्र धारण किए हुए थे। व्रत उपवास आदि के कारण उनका शरीर अंत क्रूश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ होने के कारण उनके लटे पड़ गए थे। उसी समय अपने पतिदेव के पास वो अंगार भाव का प्राप्त धूम रहे थे। अग्नि के समीप अग्नि को शांत शिखा के समान सुशोभित हो रहे थे। उसके पति प्रलोकवासी हो गए थे, परंतु पूर्वत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण उसके पास जाकर उनके पूर्वत सेवा करने लगे। चरण सेवा करते समय जब अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई तो वह झुंड उससे बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गए। उस बिहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था को देखकर वो बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोते हुए जोर जोर से रोने लगे। वो बोले, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई वसुंधरा लुटेरे अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई अबला इस प्रकार विलाप करते करते पति के चरणों में गिर गई और रो कर आंसू बहाने लगे। लकड़ियों को चिता बनाकर अपने पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इस समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया और उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए शोक कर रही है? वह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करते थे। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय में मैं तुम्हारा विज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी को भोगने के लिए निवास स्थान को छोड़कर मुझे छोड़कर चले गए थे। आज पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्ष तक बिना किसी निवास स्थान के रहे, किंतु मित्र, तुम विषय भोग की इच्छा से मुझे छोड़कर इस पृथ्वी पर चला है। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारण से बना हुआ था। उसकी स्वामिन एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रिय के 5 बगीचे और 5 विषय और बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्रवार थे, तेज जल और अन्न, 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूपिन कमेंद्रियाँ ही बाजार थी। 5 भूति उसके कभी छीन न होने वाले उत्पादन कारक थे और बुद्धि शक्ति उसके स्वामिन थी। यह एक ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने से पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उसी नगर में उसके स्वामिन के फंदे से पढ़कर तुम उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गई और इसी के संग में तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और न ही अबीर मलध्वज तुम्हारा पति है, जिसने तुम्हारा 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजन के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म से अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने स्त्री को परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति को नेत्र में भिन्न भिन्न रूप देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या का उपाधि के भेद में ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भुलाकर आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्रचिन भाई, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से ये आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्यानः 6वां अध्यायः।